जय माता की दोस्तों, मैं हूँ योगिता। नवरात्रा के 7वें दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज आपको नवरात्रा के 7वें दिन के व्रत कथा सुनाऊंगी। साथ में शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, रंग और भोग और साथ में लौंग से क्या उपाय करें, ये सारी जानकारी दूंगी। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। हाँ, अगर आप किचन टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने एक चैनल और बना रखा है, HBT टिप्स। चैनल को विजिट करें, लिंक आपको इसका बायो में मिल जाएगा। नवरात्रि का 7वां दिन अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को बहुत खास मानी जाती है। इस दिन शारदीय नवरात्रा का 7वां दिन नवरात्रि व्रत और सप्तमी तिथि का व्रत किया जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप की कालरात्रि की पूजा होती है। इनका रंग काला और 3 नेत्र है। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की अद्भुत माला है और हाथों में खंडंग व कांटा है। इनका वाहन गदा है। माता का ये रूप भक्तों को हमेशा कल्याण करने वाला है। देवी कालरात्रि का एक नाम शुभकरी भी है। माता कालरात्रि की पूजा से जातक के साहस में वृद्धि होती है। आइए अब जान लेते हैं नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, भोग, रंग और लौंग का कुछ चमत्कारी उपाय। जान लेते हैं माँ को कौन सा रंग पसंद है और क्या भोग लगाएं। कथाओं के अनुसार माँ कालरात्रि की पूजा से साधक की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ कालरात्रि की पूजा करके आप कार्यों में विजय प्राप्त कर सकते हैं। सप्तमी के दिन देवी कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। माँ का पसंदीदा रंग लाल और नीला है और माँ को गुड़हल और रात रानी के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न होती है। माँ की उपासना में आप जो गुड़ भोग स्वरूप रखते हैं उसका प्रसाद वितरण करें। आज के दिन ब्राह्मण को गुड़ दान में देने से माँ की अद्भुत कृपा प्राप्त होती है। जान लेते हैं नवरात्रा के 7वें दिन का शुभ मुहूर्त। 7वां नवरात्रा 21 अक्टूबर दिन शनिवार को होगा। सप्तमी तिथि शुरू होगी 20 अक्टूबर रात 11:25 से। सप्तमी तिथि समाप्त होगी 21 अक्टूबर रात 9:53 पर। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से 12:34 तक। अमृत काल शुभ मुहूर्त शाम 3:15 से 4:48 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से सुबह 5:41 तक। 7वां नवरात्रा शुभ योग। नवरात्रि के 7वें दिन शुक्रम योग और त्रिपुष्कर योग बनेगा। पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों के लिए यह योग बहुत ही अच्छा माना जाता है। शुक्रम योग प्रारंभ 21 अक्टूबर सुबह 3:02 से 22 अक्टूबर सुबह 12:36 तक। त्रिपुष्कर योग प्रारंभ 21 अक्टूबर शाम 7:54 से 21 अक्टूबर रात 9:53 तक। देवी कालरात्रि पूजा विधि। नवरात्रि के 7वें दिन सप्तमी को माँ कालरात्रि की पूजा के लिए प्रातः स्नान कर लाल या नीले रंग के वस्त्र धारण करें। हाथों में फूल लेकर देवी कालरात्रि का आह्वान करें। व्रत का संकल्प लें। माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं। माँ को उनके प्रिय लाल या नीले रंग के पुष्प अर्पित करें और माँ को गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद में मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम कालरात्रि देवाय नमः का जाप करें। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। प्रसाद घर में सभी को वितरण करें। पंडित को गुड़ का दान करें। अब मैं आपको बताती हूँ माँ कालरात्रि के क्या उपाय करें। माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए सप्तमी की रात्रि माँ के सामने तिल या सरसों के तेल की ज्योति जलाकर काली चालीसा का, काली पुराण व संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूजा में देवी कालरात्रि के मंत्रों का लाल चंदन की माला या फिर रुद्राक्ष की माला से लाल कंबल के आसन पर बैठकर जाप करें और मात्र एक जोड़ा यानी 2 लौंग माँ को समर्पित कर दें। पूजा संपन्न होने के बाद इन लौंग को अपने पास रख लें। ये उपाय जीवन में आपको अद्भुत लाभ देगा। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा के बाद हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इस दीपक में 2 लौंग डाल दें। इसके बाद में हनुमान और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इस उपाय से सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। मैं आपको कथा सुनाती हूँ। नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है। कथा के अनुसार रक्त बीज जब सभी देवताओं को पराजित कर उनके राज्य को छीन लिया था, तब सभी देवता शिकायत लेकर महादेव के पास गए। भगवान शिव शंकर ने पार्वती जी से अनुरोध किया कि हे देवी, तुम तुरंत उस राक्षस का संहार करके देवताओं को उनके राज्य वापस दिलाओ। तब देवी पार्वती जी ने वहाँ साधना किया। माता के साधना की तेज से कालरात्रि उत्पन्न हुई। जब माँ दुर्गा रक्त बीज का वध कर रही थी, उस वक्त रक्त बीज के शरीर में जितना खून धरती पर
गिरता था उससे सैकड़ों दानव उत्पन्न हो जाते थे। माँ दुर्गा ने कालरात्रि के उन राक्षसों को नष्ट करने का निवेदन किया। तब माँ कालरात्रि ने रक्त बीज के रक्त को जमीन पर गिरने से पहले उसे अपने मुंह में लेना शुरू कर दिया। इसी तरह से माँ कालरात्रि रणभूमि में असुरों का गला काटते हुए गले में मुंडमाला पहनने लगी। इसी तरह से रक्त बीज युद्ध में मारा गया। कहानी संपन्न हुई। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।